द एपिक ब्लॉकबस्टर ऑफ 2024 कल्कि के 50 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारा ये वाला पोस्टर मेकर्स ने शेयर किया है। इस पोस्टर के बारे में बात करने वाले हैं, साथ साथ में बात करने वाले हैं प्रभास की लाइनअप के बारे में। अभी एक और न्यूज़ आई है फौजी को लेकर के, वो भी मैं आपको रिवील करूंगी। लेकिन कल्कि का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, प्लस जब हम कल्कि के बारे में बात करेंगे तो जो एक्सपोजेस किए थे समोसों को लेकर के, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इस वक्त पर हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि प्रभास ने आगे चल के क्या सोचा हुआ है व्हेन इट कम्स टू द फिल्म लाइनअप। ठीक है, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन देखो इत्तेफाक कितना अच्छा है आज की, वैसे ही इंडिपेंडेंस डे है और आज 50 डेज क्रॉस कर रही है, आज 50 डेज कंप्लीट कर रही है बॉक्स ऑफिस पर कल्कि। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि जब इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, क्या कल्कि अभी भी अपने आप को रिटेन कर पा रही है बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि मतलब आप ये कह लो फिल्मों की एक तरीके से भरमार हो गई है। इंडिपेंडेंस डे पर वैसे भी बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, बहुत सारी फिल्में एक बार में रिलीज होती हैं। तो क्या अभी भी कल्कि के पास शोज़ हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं चेक करके, अब तो देखो डेटाज नहीं आते, अब तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, आई एम सरप्राइज टू सी कि सैकनल अभी तक 50 डेज तक भी कलेक्शन ट्रैक कर रहा है। यूजुअली करता नहीं है। 40 डेज 33 डेज तक ये यूजुअली कलेक्शन ट्रैक करता है। लेकिन कल्कि के केस में ना कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी 49th डे का भी जो कलेक्शन है वो सैकनल ने शो कर दिया है। कहीं ना कहीं हम वेट कर रहे हैं कि 1200 करोड़ का पोस्टर आ जाता, इस पोस्टर में कहीं पे वो भी नंबर दिख जाता तो और भी मज़ा आ जाता। लेकिन वी डोंट रिग्रेट बिकॉज वी नो कि अब अपने लास्ट एंड फाइनल फेज में कल्कि चल रही है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि क्या इस वक्त भी शो काउंट्स हैं, तो अगर मैं बुक माई शो ओपन करके देखती हूँ कि बुक माई शो पे मुझे कोई शो काउंट्स अभी कल्कि के दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, तो येस आई कैन स्टिल सी कल्कि इज रनिंग ऑन द बॉक्स ऑफिस। बट येस, अभी हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। दिन में 1 या 2 ही शोज़ हैं कल्कि के पास दिल्ली एनसीआर में, और मुझे नहीं पता साउथ की सिटीज़ में क्या चल रहा है, बाकी लैंग्वेजेस में क्या चल रहा है। ये मैं हिंदी 2D की बात कर रही हूँ आपसे। हिंदी 2D में अभी भी शोज़ हैं, विच टेल्स अस दैट मूवी इज़ स्टिल देयर ऑन द इन द थिएटर्स। वी ऑल नो कि अगस्त के मंथ में ही जब हम बहुत सारी नई रिलीजेस देखते हैं, तो जो भी फिल्में पहले से चल रही होती है, चाहे उनका कितना ही अच्छा बॉक्स ऑफिस रन क्यों ना हो, उनको एक बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि उनको बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन आ जाता है, स्क्रीन काउंट्स की कमी हो जाती है, शोज़ की कमी हो जाती है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 2 शोज़ तो दिन में अभी भी हैं कल्कि के पास। दैट इज़ फैंटास्टिक। और वो भी तब जब साउथ की फिल्में भी रिलीज़ हुई हैं और बॉलीवुड की फिल्में भी 3-3 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। उसके बावजूद ये अभी भी अपनी पहचान, अपनी पकड़ लेकर के चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से समोसे जो थे उस टाइम पर उन्होंने किस तरीके से नेगेटिविटी करी थी। वेल, वी डोंट वांट टू रिपीट ऑल ऑफ दैट ऑल एंड ऑल ओवर अगेन, बट आई वुड लाइक टू से दैट कल्कि हैज़ रीइंस्टेटेड दैट फैक्ट दैट अगर कंटेंट अच्छा होगा तो कोई भी समोसा, कोई भी बंदा नेगेटिविटी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि अब तो मेकर्स में गट्स आ गई हैं, करेज आ गया है कि वो ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाते हैं। और उनके अलावा बॉलीवुड हंगामा ने तो खैर एक एक्शन लिया भी था। बट इट्स अ ग्रेट थिंग दैट नाउ वी हैव अ फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज एलिमेंट्स ऑन वाया कल्कि। कल्कि के रिलीज से पहले हमने इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होती हुई देखी थी कि ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है, वो चीज़ थी। अब फौजी को लेकर के क्या न्यूज़ आई है? प्रभास की फिल्म है फौजी, और इसका 17 अगस्त को पूजा सेरेमनी होनी है, इसका शूट स्टार्ट होना है। 22 अगस्त के शूट में प्रभास 10 दिन का स्केड्यूल भी अपना फिक्स कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये था कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन होने वाली है। पहले मृणाल ठाकुर की खबर आई कि मृणाल ठाकुर है, उसके बाद श्रद्धा कपूर की न्यूज़ आई। दोनों ही खबरें अनट्रू हैं। अब फाइनली न्यूज़ आ चुकी है, एक पाकिस्तानी डांसर है ईमान, वो इस फिल्म की एक्ट्रेस हो सकती हैं। नाउ दिस न्यूज़ इज़ 90% कन्फर्म्ड। स्टिल वी आर येट टू हियर फ्रॉम द मेकर्स, बट एज ऑफ नाउ यही न्यूज़ है। एंड आई थिंक जोड़ी अच्छी लगेगी। वैसे भी प्रभास बहुत एक्सपेरिमेंटल एक्टर हैं, वो हर बार नए लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया कि एक नए टैलेंट को मौका दिया है। बट यस, सभी बात कर रहे थे अनुष्का शेट्टी होती तो वही अलग ही बात होती। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन वी कम टू द अदर मूवी, स्पिरिट हो गई, या फिर अगर हम बात करते हैं कि स्पिरिट के अलावा जो भी जिन फिल्मों पे भी उनको काम करना है, सलार 2 हो गई या कल्कि का सीक्वल हो गया, all of those is happening, but the main thing that is happening right now is फौजी एंड द राजा साहब। दोनों के ऊपर काम चल रहा है, दोनों के ऊपर जोर शोर से प्रभास अपना जो डेडिकेटेड टाइम है इन्हीं दोनों फिल्मों पे अभी लगा रहे हैं। बाकी फिल्मों की अपडेट्स जो हैं जैसी आएंगी मैं आपसे जरूर शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या लगता है, ये पोस्टर कैसा लगा? मतलब पोस्टर के बारे में तो छोटा हूँ, बड़ी बात हो जाएगी। पोस्टर तो फैंटाबुलस पोस्टर्स आ ही रहे हैं कल्कि के जब भी आते हैं। दिस इज़ अ फैंटास्टिक पोस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपका क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.